कैसे हो आप। मेरा नाम मन्नू है और मैं उत्तराखंड से हूँ, कुमाऊं से। एंड मैं आपको आज बताना चाहती हूँ पिछौड़े के बारे में, जो कि हमारे उत्तराखंड की धरोहर है। जितने भी हमारे उत्तराखंड के कुमाऊनी दोस्त हैं उनको तो पता ही होगा पिछौड़ा किसे कहते हैं, पिछौड़ा क्या होता है। और जो हमारे बाकी कल्चर के लोग हैं, आज मैं उनको बताना चाहती हूँ कि उत्तराखंड की पारंपरिक वेशभूषा क्या है। पिछौड़ा अपने आप में ही एक बहुत ही शुभ माना जाता है। ये एक प्रकार की चुन्नी होती है जिसमें जो येलो कलर की होती है और उसमें रेड रेड डॉट होते हैं। आपने बहुत सारी पिक्चरों में, मूवीज में देखा होगा जिसमें उत्तराखंड का कल्चर दिखाते हैं, उसमें लोग पिछौड़ा ही पहन के मोस्टली दिखाते हैं। और 26 जनवरी में जो झांकियां आती हैं उसमें भी आपने देखा होगा जो लेडीज होती हैं वो पिछौड़ा पहन के ही आती हैं। पिछौड़ा हमारे वहाँ खुशी का प्रतीक माना जाता है। जितने भी शुभ काम होते हैं जैसे पूजा, शादी, गृह प्रवेश, जनेऊ संस्कार, हवन, दिवाली पूजा, हर किसी में पहना जाता है। अब तो ये बहुत ही सीमित हो गया है। अब लोग इसको सिर्फ शादी और जनेऊ संस्कार में ही पहनते हैं मोस्टली। लेकिन पहले ये हर छोटे छोटे फंक्शन में भी पहनता था। मुझे याद है जब हम छोटे थे और हम लोग अपने पहाड़ जाते थे तो वहां पर शाम को पूरे गांव वाले एक साथ आरती करते थे, एक साथ दीपक जलाते थे। और जो मेन घर की जो सबसे ओल्ड लेडी होती थी वो पिछौड़ा पहनती थी। दिवाली में पिछौड़ा पहना जाता था, हरेले के दिन पिछौड़ा पहना जाता था, बसंत पंचमी के दिन भी पिछौड़ा पहना जाता था, हर शिव अर्चना में भी पिछौड़ा पहना जाता था। शिव अर्चना, रुद्राभिषेक, आपको पता ही होगा। मैं उत्तराखंड से हूँ और उत्तराखंड और गढ़वाल में शिव की बहुत मान्यता है। हर 2 मील में जाके एक शिव का टेम्पल जरूर होता है या शिवालय होता है। और हमारे वहाँ शिव जी को बहुत पूजा जाता है, उनकी बहुत मान्यता है। और जो पिछौड़ा है, पहले के जमाने में जब बहुत गरीबी थी उत्तराखंड में, सिर्फ खेती बाड़ी थी, लोग जॉबलेस थे, तब जॉब्स नहीं किया करते थे, सिर्फ घर की सब्जियों से और फसल से ही रहन बसन पालन पोषण होता था। तब लोग पिछौड़ा कैसे बनाते थे, एक येलो कलर के कपड़े में लाल रंग से या फिर रोली से या कुमकुम से डॉट बनाती थी लेडीजें, और फिर उसी को ही पहनती थी। फिर धीरे धीरे वो मॉडर्नाइजेशन हुआ, फिर वो येलो कपड़ा और वो रेड डॉटेड रेडीमेड आने लगा। उसके बाद उसमें और ज्यादा वेरिएंट अच्छा आया। उसके बाद उसमें क्या हुआ कि गोटा आने लगा। मैं आपको दिखाती हूँ कैसा है। ये देखिए, ऐसा गोटे वाला आने लगा। फिर ये गोटा भी अलग अलग प्रकार का आता है, अलग अलग टाइप्स का आता है। छोटा भी आता है, फैला भी आता है, और इसमें भी कई तरीके की एम्ब्रॉयडरी होती है। और ये पिछौड़े के बीच में कुछ शुभ काम का, जैसे स्वास्तिक, गणेश जी, देखो इसमें शंकर जी बनाए हुए हैं, शिव जी बनाए हुए हैं। ये देखिए, इसमें वर्क किया हुआ है। फिर ऐसे आने लगे। फिर इसका भी और मॉडर्नाइजेशन हुआ। उसके बाद कुछ इस टाइप के भी छोड़ाने लगे। इसको शॉपकीपर कहते हैं। ये शिफॉन का कपड़ा है, बट ये शिफॉन का नहीं है, ये कुछ कॉटन ही मिक्स है। मुझे कुछ चिकन जैसा कपड़ा लग रहा है, चिकन का जैसे आता है नहीं कॉटन की कुर्ते वैसा। और इसमें ये वाला लेस लगा हुआ है। इसका गेटअप बहुत ही अच्छा आता है। ये देखिए, इसमें देखिए स्वास्तिक बना हुआ है। बेसिकली हर पूजा में ये पहना जाता है और जरूरी भी है। आज का वीडियो बनाने का मकसद मेरा है कि जितने भी हमारे मॉडर्न कुमाऊं है, हमारी एज का या मेरे से छोटी एज का, वो ये सब चीजें नहीं पहनते हैं। मैंने नोटिस किया है, मैं अपने आसपास ये सब चीजें एक फॉर्मेलिटी मात्र ही रह गई है। लोग सिर्फ शादी में 1-2 घंटे के लिए पहनते हैं या फिर करवा चौथ में पहनते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर हम लोग
हम लोग अपना रिचुअल फॉलो नहीं करेंगे तो कल को हमारी जो आने वाली जनरेशन है उसे तो पता ही नहीं चलेगा ये क्या है। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को के साथ जब पूजा करते हो, हर रोज नहीं, कोई जो शुभ दिन होता है जैसे पूर्णमासी का दिन हो गया, या फिर नवरात्रे हो गए, या फिर दिवाली हो गई, इसमें पिछौड़ा जरूर पहने, जिससे कि हमारे आगे की जनरेशन को पता चले कि ये भी हमारे कल्चर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। नथ है, ये नथ भी बहुत सारे डिजाइन की आती है, लेकिन मेरे पास यही वाला डिजाइन है और ये जो मुझे बहुत पसंद है। मुझे लगता है ये सारी पहाड़ी और गढ़वाली जितनी भी हमारे उत्तराखंड से बिलोंग करती है लड़कियां, लेडीज, औरतें, सबको बहुत पसंद होगी, क्योंकि इसको पहनते ही अलग ही गेटअप आता है फेस पे, और इसका गेटअप भी कुछ अलग है, बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन है। मेरे पास और भी बहुत सारी ट्रेडिशनल ज्वेलरी है जिसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ। मेरे पास टाइम बहुत कम है लेकिन चीजें बहुत ज्यादा है बताने के लिए, और मैं आपको बताने के लिए एक्साइटेड भी बहुत हूँ। मैं अपना नेक्स्ट ब्लॉग डालूंगी, ये मेरा पहला ब्लॉग है। आप मुझे बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ ये ट्रेडिशनल ज्वेलरी में, कमेंट में जरूर बताना। ये मेरा पहला ब्लॉग है और मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू, नमस्कार।